हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन एंड प्लांट पार्ट्स। मतलब ऑक्सीजन का क्या रोल होता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। देखो, अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म की, थिग्मोट्रॉपिज्म की या जियोट्रॉपिज्म की, तीनों में ऑक्सीजन का रोल है। बात सुन आ रही है? देखो, आपने फोटो और थिग्मो का पढ़ा होगा, मैं आज आपको जियोट्रॉपिज्म का भी बताने वाला हूं कि जियोट्रॉपिज्म में भी आपका ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट है हमारा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स टर्न। अगर हम देखें ध्यान से, अगर कोई प्लांट इस तरह से स्ट्रेट, अगर गमला इस तरह से है और इसके ऊपर लाइट ऊपर से आ रही है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वली होगा डिस्ट्रीब्यूट दोनों तरफ। अगर सनलाइट, आपने मान लो सनलाइट अगर किसी विंडो के थ्रू भेजा, सिर्फ एक ही तरफ से लाइट आ रही है, बाकी इसको आपने कवर कर रखा है, सपोज इस तरह से कवर कर रखा है, याद है वो जो हमने एक एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाकी तरफ से कवर्ड है, बस एक ही तरफ से लाइट आ रहा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा जिस साइड डार्कर है। अंधेरे को ऑक्सीजन पसंद करता है, इस केस में आप ये कह सकते हो, तो इट लव्स डार्कनेस एंड एज अ रिजल्ट उस साइड हाई हो जाएगा। सो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डार्कर साइड में है एंड लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लाइट साइड में है। ठीक है, इतना समझ में आता है। पर इससे होगा क्या? बट व्हाट ऑक्सीजन कॉजेज, इससे होगा क्या? इट कॉजेज इलोंगेशन ऑफ सेल्स। ये सेल्स को इलोंगेट करता है। तो ये देखो, जैसे ही ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस साइड डिफ्यूज हो रहे हैं, डार्कर साइड में लाइट से अवे भाग रहे हैं, तो ये जो सेल्स हैं, ये देख रहे हो आप, इलोंगेट हो गए, लेंथी लेंथी से हो गए हैं सारे के सारे, विद वेरी हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है। So cells elongated due to high oxygen concentration. Cell elongation is minimum due to very low oxygen concentration. किस साइड? इस साइड, जो लाइट की साइड है वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यहां पर क्या हो रहा है, इनका ग्रोथ बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। रिजल्ट, शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट सो इट कैन एक्सेस मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल। अब ये बड़ी कमाल की बात है, हम बता तो रहे हैं ये सारा प्रोसेस हो रहा है, पर आखिरकार प्लांट ऐसा कर क्यों रहा है? मान के चलो कि अगर ऑक्सीजन जो है अगर ये प्लांट इस तरफ बेंड नहीं करता, तो जो अवेलेबल सनलाइट है, क्या ये उससे मिल पाता? अगर ये प्लांट बिना ये सब करे सीधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता, अगर मान लो इसकी लेंथ और ऊपर कर दे, तो क्या होगा? जो लाइट इसके सामने में है, जो इसके पत्ते इनके सामने में होंगे सिर्फ, या फिर जो इसका पार्ट इसके सामने में है, केवल वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बाकी पार्ट्स नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, बाकी सब प्रोसेस अफेक्ट होंगे, एंड अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है प्लांट की डेथ भी हो, क्योंकि लाइट बहुत कम आ रही है। नाउ नेक्स्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मींस टच एंड ट्रॉपिज्म का मतलब टर्न होता है। आई होप ये अभी तक क्लियर है। ये कहां पे हो रहा है? टेंड्रिल्स में। ये ध्यान रखना, फोटोट्रॉपिज्म कहां होता है? शूट में। ये कहां पर हो रहा है? टेंड्रिल्स में हो रहा है। तो अगर हम देखें, ये सपोज ये सपोर्ट है इसका, और ये इसका टेंड्रिल है। ये क्या है? टेंड्रिल है ना, पी प्लांट का, या कोई सा भी जो इस तरह के क्लाइंबर्स होते हैं उनमें यूजुअली आप पाओगे, ये होता है। आप घर में भी अगर आपने इस तरीके के पौधे लगा रखे हैं, तो उनमें आप ही पाओगे। वो बहुत ही पतले पतले से होते हैं, तो इतना नाजुक सा रहता है, आप देखोगे। नाउ इसमें जो पार्ट इससे दूर है, मतलब कांटेक्ट से जो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, उसमें ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, एंड उनमें क्या होगा? सेल इलोंगेशन होगा। मतलब जो पार्ट इसका दूर है, इसमें क्या होगा? सेल्स इस तरह से लेंथी लेंथी से हो जाएंगे, राइट? जो पार्ट इसके पास में है, नजदीक में है, उनमें आप क्या पाओगे? इन दैट यू विल फाइंड कि ये जो पार्ट है, इनमें ग्रोथ स्लो है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जहां भी ज्यादा होगा, वो सेल्स को इलोंगेट कर रहा है, और जहां पे कम है, वहां पर क्या हो रहे हैं? सेल्स, उनकी ग्रोथ कम हो रही है। सीधा है, अभी तक तो सिंपल है। बोथ इन फोटोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन का रोल क्या है? जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, उन सेल्स को ये लेंथी कर देगा, एज अ रिजल्ट वहां की तरफ वो बेंड हो जाएंगे। डन है? ओके। ऑन द अदर हैंड जियोट्रॉपिज्म, देखो ये इसमें थोड़ा सा है। नाउ जियोट्रॉपिज्म इन रूट एंड स्टेम अगर बात करो, तो ग्रेविटी, जियो फॉर ग्रेविटी एंड ट्रॉपिज्म मींस टर्न। इसमें क्या हो रहा है? सपोज ये प्लांट है, इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। डन। अब क्या हुआ? इसको आपने लिटा दिया। जैसे ही आपने लिटाया, तो ग्रेविटी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो मान लो नीचे के जो है इसका पार्ट, ये वाला, इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। एरो का मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो ऑक्सीजन मूव्स टुवर्ड्स लोअर साइड ड्यू टू ग्रेविटी बोथ इन रूट एंड स्टेम, नीचे की तरफ आ रहा है। पर अब है ट्विस्ट है स्टोरी में।
स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि रूट के अंदर और स्टेम के अंदर ऑक्सिन का रोल अलग है। मतलब अगर सिर्फ पर्टिकुलरली हम रूट की बात करें तो यहाँ पे टोटली ऑपोजिट रोल प्ले करता है ऑक्सिन हमारा। ऑक्सिन अगर हम बात करें रूट्स में तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मतलब जिस साइड इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इस साइड हाई दिख रही है, तो एज अ रिजल्ट हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन रूट्स इनहिबिट सेल ग्रोथ। मतलब यहाँ पे सेल्स इलोंगेट ही नहीं होंगे, इनकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। जिस साइड कम है लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सेल्स इलोंगेशन हाई, और जिस साइड कम है वहां पे सेल्स इलोंगेट करते हैं। पूरा ऑक्सीजन का जितना भी पार्ट है, जितनी भी हमने तीनों पढ़े, उसमें सिर्फ और सिर्फ रूट में ये टोटली 180 डिग्री पे ऑपोजिट में काम करता है, बाकी सब में सेम है। मतलब स्टेम में अगेन अगर जिस साइड कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां से सेल इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये सेल्स लेंदी लेंदी हो जाएंगे एंड ये बैंड करेगा ऊपर की तरफ। बाकी ये देखो, सो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सेल इलोंगेशन हायर, और ये सारा थस रूट्स बैंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। वेयरएज इसमें देखो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन स्टेम causes elongation of the cell, इस साइड सेल्स elongate हो जाएंगे, thus shoot bends against gravity। ये रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। आई होप कि आपको कुछ नया मिला हो, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली हो। एंड अगर और भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको और डीपर नॉलेज चाहिए तो यस कमेंट, ठीक है। टेक केयर। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये सारी चीजें आप नोट्स में बना लो, राइट।